दोस्तों, आज हम तारीखी ब्लॉकबस्टर मूवी अलेक्जेंडर के बारे में बात करेंगे। अलेक्जेंडर को सिकंदर आजम भी कहा जाता है, जिसकी सारी जिंदगी अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश में दुनिया फतह करते गुजर चुकी है। 283 कबले मसीह में ये कहानी तब शुरू होती है जब मेसोलिनिया के राजा फिलिप के घर में अलेक्जेंडर पैदा होता है। अलेक्जेंडर की वालदा जादूगरनी है और उसका मानना है कि अलेक्जेंडर एक बड़े देवता ज़्यूस का बेटा है। अलेक्जेंडर के वालिद और वालदा का अक्सर आपस में झगड़ा रहता है। इसी वजह से अलेक्जेंडर का घर के अंदर ज्यादा वक्त नहीं गुजरता और उसका एक दोस्त हेफेस्टियन बन जाता है, जिसके साथ वो बहुत ज्यादा वक्त गुजारता है। अलेक्जेंडर को इस पर बहुत ज्यादा भरोसा है और वो उसे अपना सबसे करीबी और मुखलिस साथी समझता है। अलेक्जेंडर के वालिद ने इसकी तालीम और तरबियत के लिए एक सीनियर उस्ताद अरस्तु को वहाँ पर बुलाया। अरस्तु ने इनको पूरी दुनिया के बारे में तालीम दी। एक दिन इनकी रियासत में बहुत से ताजर घोड़े लेकर बेचने आते हैं, जिनमें से एक घोड़ा काफी अड़ियल होता है। रियासत के सारे बहादुर इस घोड़े को काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये घोड़ा किसी के काबू में नहीं आता। इस वक्त अलेक्जेंडर की उम्र 13 साल है। वो अपने वालिद को कहता है कि ये घोड़ा मेरे लिए खरीद लें, मैं इसको सवारी करूंगा। राजा कहता है कि जब मैं और बहुत सारे बहादुर लोग इस घोड़े को काबू नहीं कर सके तो तुम एक छोटे से बच्चे होकर इसको कैसे काबू करोगे। तभी अलेक्जेंडर घोड़े के पास आता है और इसके ऊपर सवार होकर सबको हैरान कर देता है। अलेक्जेंडर घोड़े के ऊपर सवार होकर शहर का चक्कर लगा कर आता है। ये सब देखकर रियासत के सभी बहादुर और राजा बहुत खुश होते हैं और इसको बहुत दाद देते हैं। राजा फिलिप एक दिन अलेक्जेंडर को एक गार में लेकर जाता है, जहाँ पर दीवार पर बहुत से बड़े बड़े बहादुरों की तस्वीरें बनी हुई हैं। वो एक एक करके इन सब की कहानी अलेक्जेंडर को बताता है। अलेक्जेंडर कहता है कि एक दिन इस दीवार पर इसकी भी तस्वीर छपेगी। फिलिप उसे कहता है कि इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। साथ ही फिलिप अलेक्जेंडर को एक नसीहत भी करता है कि हमेशा औरत के जाल से बचना, क्योंकि ये जाल बहुत खतरनाक होगा। टाइम गुजरता जाता है और सिकंदर आजम जवान होने लगता है और फिलिप एक दूसरी शादी करता है। इस शादी की तकरीब में लड़की का चचा सिकंदर और इसकी वालदा की काफी बेइज्जती करता है, जिसको सुनकर सिकंदर को इस पर गुस्सा आता है और वो जवाब में लड़की के चचा की इज्जत खराब कर देता है। जिस पर फिलिप सिकंदर आजम को नाराज होकर लड़की के चचा से माफी मांगने का कहता है, लेकिन सिकंदर इसके लिए राजी नहीं होता और तकरीब छोड़कर चल पड़ता है। तभी सिकंदर का वालिद उसके पीछे चलने लगता है तो ठोकर लग के गिर जाता है। सिकंदर उसे कहता है कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम 2 कदम भी नहीं चल सकते, रियासत कैसे चलाओगे। फिलिप को ये बात सुनकर सिकंदर पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे रियासत से बाहर निकाल देता है। कुछ अरसे के बाद सिकंदर के वालिद का कत्ल हो जाता है, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। अलेक्जेंडर को वापस बुलाया जाता है और वो 20 साल की उम्र में मेसोलिनिया का राजा बन जाता है। राजा बनते ही अलेक्जेंडर अपनी फौज को जमा करता है और अपने करीबी इलाकों को फतह करके इनके ऊपर कब्जा कर लेता है और इर्द गिर्द के इलाकों में अपनी धाक बिठा लेता है। इसके बाद वो 40,000 फौजियों को तैयार करके एशिया की तरफ चल पड़ता है और काफी सारे इलाके फतह करते हुए एशिया का भी काफी हिस्सा फतह कर लेता है। तभी उसका सामना बेबीलोन के मकाम पर फारस के बादशाह से होता है। सिकंदर अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से 40,000 की फौज के साथ फारस की 2.5 लाख फौज को शिकस्त दे देता है, लेकिन फारस का राजा वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है। तभी सिकंदर कहता है कि जब तक फारस का राजा जिंदा है वही एशिया का राजा कहलाएगा, मैं सिर्फ नाम का राजा रहूंगा। सिकंदर की एक खास बात ये दिखाई जाती है कि वो जो भी इलाका फतह करता है वो वहाँ के लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा और नेक सलूक करता है, जिस वजह से वहाँ के लोग उससे राजी हो जाते हैं और वो लोगों को उनके हकूक भी देता है। बेबीलोन में आकर भी उसने लोगों के साथ यही रवैया रखा। उसके बाद वो बाकी एशिया पर कब्जा करना चाहता था। सिकंदर फारस के भागे हुए राजा को काफी तलाश करता है, लेकिन उसे ढूंढने में कामयाब नहीं होता। सिकंदर ने एशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तभी इन इलाकों में से एक इलाके बैक्टीरिया में से एक लड़की के साथ शादी का ऐलान करता है। इतने दलेर फाते की एक आम सी लड़की के साथ शादी पर लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसने ये सिर्फ वारिस पैदा करने के लिए किया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसे प्यार हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ सिकंदर की माँ इस शादी से खुश नहीं। उसका कहना है कि तुम देवता का खून हो, इस तरह की आम लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने कबीले में शादी करनी चाहिए ताकि हमारा वारिस भी एक बड़े कबीले से हो। सिकंदर को अपनी रियासत छोड़कर फतूहात करते हुए 7 साल गुजर चुके हैं। फौज अब काफी थक चुकी है और वो वापस जाना चाहती है, लेकिन सिकंदर का ख्वाब पूरी दुनिया को फतह करना है और वो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए फौज को लेके आगे बढ़ता रहता है और एक एक करके इलाके फतह करता रहता है। एक दिन उसकी फौज में से कुछ लोग उसे जहर देने की कोशिश करते हैं, जिसका उसे पता चल जाता है और वो जहर नहीं पीता। सिकंदर जब इस साजिश का पता लगाता है तो उसे ये जानकर बहुत दुख होता है कि उसके बहुत से करीबी साथी इस काम में मुलव्वस थे। वो इन सबको मौत की सजा दे देता है। अब सिकंदर 1.5 लाख की फौज लेकर आगे बढ़ता है। इस फौज के अंदर हर शोबा जिंदगी के लोग हैं। सिकंदर ने इस फौज के साथ जिस भी इलाके पर कदम रखा उस पर सिकंदर का कब्जा हो गया। बढ़ते बढ़ते वो कोहे हिंदूकश के सिलसिले तक पहुंच जाता है।
जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ उसका रास्ता रोक लेते हैं। वहाँ से सिकंदर अपना रास्ता तब्दील करके हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ता है और इसका भी काफी सारा इलाका कब्जा कर लेता है। तभी उसका सामना दरिया जेहलम के किनारे पोरस के साथ होता है। इस जंग के दौरान सिकंदर को एक तीर लगता है और वो शदीद जख्मी हो जाता है। तभी वो वहाँ से वापसी का फैसला करता है और 6 साल के बाद सिकंदर वापस बेबीलोन आ जाता है। बेबीलोन आने के बाद सिकंदर 2 शादियां और करता है। कुछ अर्सा के बाद उसके दोस्त हेफेस्टियन को शराब में जहर मिलाकर दे दिया जाता है, जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो तबीब को इसका इलाज करने का कहता है, लेकिन तबीब उसका इलाज करने में नाकाम रहता है। कुछ दिन के बाद उसके सबसे करीबी साथी हेफेस्टियन की मौत हो जाती है, जिसका उसे काफी ज्यादा सदमा होता है। सिकंदर गुस्से में आकर उस तबीब को सजाए मौत सुना देता है। सिकंदर को इस बात का यकीन होता है कि उसके सबसे करीबी और मुखलिस दोस्त की मौत एक साजिश है और वो इस साजिश का पता लगाने में लग जाता है। इसका शक अपनी बीवी रुखसाना पर जाता है। वो रुखसाना का गला दबाकर उसे मारने लगता है तो वो उसको बताती है कि वो इसके बच्चे की मां बनने वाली है, जिस पर वो रुखसाना को वहीं पे छोड़ देता है। हेफेस्टियन की मौत का सिकंदर को इस कदर शदीद सदमा लगता है कि वो इसके गम में शराब पीने लगता है। शराब ज्यादा पीते पीते एक दिन उसकी हालत खराब हो जाती है और उसकी मौत भी उसके अपने दोस्त की तरह ही जहरीली शराब से होती है। लेकिन मरने से पहले सिकंदर ऐसी 3 बातें लोगों को वसीयत करके जाता है जो रहती दुनिया तक दोहराई जाती रहेंगी, जिनमें से सबसे पहले नसीहत ये है कि मेरे ताबूत को हकीम कब्र तक लेकर जाएगा ताकि सब लोग जान लें कि दुनिया का कोई हकीम मौत का इलाज नहीं कर सकता। दूसरी वसीयत सिकंदर ये करता है कि मेरे तमाम हीरे जवाहरात और सिक्के मेरी कब्र के इर्द गिर्द लगा दिए जाएं ताकि लोग देख लें कि एक सिक्का भी मेरे काम नहीं आ सका। तीसरी वसीयत सिकंदर ये करता है कि मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल दिए जाएं ताकि सारी दुनिया देख ले कि मैं इस दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। कहा जाता है कि सिकंदर की मौत की वजह भी वही जहर था जो इसके दोस्त हेफेस्टियन को दिया गया था। इसके बाद सिकंदर के एक करीबी दोस्त कोसेंडर ने एक एक करके सिकंदर के खानदान के तमाम लोगों को कत्ल कर दिया और 12 साल के अंदर सिकंदर के खानदान का नामो निशान दुनिया से मिट गया।